आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बाकी बिहार जी का नाम ले लीजिएगा, सब दादा। अच्छा होगा। तुम गुनगुन को स्कूल भेज रही हो क्या? कल रात को जो घर में हुआ उसके बाद से आराम करने दो, घर में रहने दो ना। पता नहीं क्यों, पर आज मेरा भी मन नहीं मान रहा है गुनगुन को स्कूल भेजने का। गुनगुन के स्कूल में वो है ना, क्या कहते हैं, कॉम्पिटिशन वो है। कौन सा कंपटीशन? कौन सा कंपटीशन है? इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। ये वाला। कमाल है। जाने की कोई जरूरत नहीं, कैंसिल कर दो कंपटीशन। पर आई एम फाइन। यस बेटा, यू आर परफेक्टली फाइन। जाने दे यार इसको। अरे तू मेरा वकील है उसका वकील है? तेरा दोस्त हूँ और इसका चाचू हूँ, है ना? जाने दीजिए ना मोहन जी। गुनगुन स्कूल जाएंगी, दोस्तों के साथ रहेंगी, वहाँ थोड़ी बहुत मस्ती वस्ती करेंगी ना, तो कल जो हुआ वो सब भूल जाएंगी। और वैसे भी आज घर में रस्म है, आपको और दामिनी जीजी को साथ में देखेगी तो फिर से चिढ़ जाएगी। इतने सारे लॉजिक दोगी तो कैसे मना करूंगा मैं? बस कब आने वाली है इसकी? बस ना गुनगुन, बस कब आने वाली है? हाफ एन आवर में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं बस तक तुम्हें छोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ खा लो। अरे हाँ चलो, वरना बोलोगी रात को तबीयत खराब होगी। मुझे चलो। भी भूख लग रही है वैसे भी। हमें माफ कर दीजिएगा मोहन जी, हम आपसे झूठ बोल रहे हैं। सच तो ये है कि हम गुनगुन को स्कूल इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वो वहां सुरक्षित रहेंगी, और जब तक वो वापस आएंगी तब तक हम उस दोषी के खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसने आग लगाई थी। और हमें पूरा यकीन है कि वो दामिनी जीजी ही है। बिल्कुल सही कहा रहा था, और दामिनी का असली चेहरा मोहन के सामने लाना बहुत जरूरी है। पर पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें गुनगुन को बाहर नहीं भेजना चाहिए। मुझे बेचैनी सी हो रही है, मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा है। तुम बस प्लान्स बनाती जाओ राधा, और मैं तुम्हारे प्लान्स का दी एंड करती जाऊंगी। इस घर में तो तुम, मोहन और वो तुलसी बार बार गुनगुन को बचा लेते हो ना, लेकिन बाहर उसे कौन बचाएगा? आज तो वो खत्म। कौन खत्म? अब वो राधा को खत्म करना होगा। तू फिर से कुछ करने वाली है क्या? क्या करने वाली है? अभी तक सोचा नहीं है मम्मा। झूठ मत बोल। अरे हम तुम्हारी माँ हैं, तुम्हारी शक्ल से हमें पता चल जाता है कि तू कोई नया बवाल खड़ा करने वाली है, समझी? फिर से भूतनी ने तेरी धुलाई की क्या? हाँ मम्मा, वो और कर भी क्या सकती है? वो भूतनी ने तुम्हारी धुलाई की और तुमसे बदला लेने का सोच भी नहीं रही। ये राधा के गुण तुम्हारे में कहां से आ गए? मम्मा, आप ही ने कहा था ना मुझसे कि इस बार मैं कुछ ना करूं। कल के कांड के बाद शांत रहने में हमारी भलाई है ना? हमने तुम्हें झूठ बोलना सिखाया है। हमसे तो झूठ मत बोल, देख लेंगे। झूठ तो बोलना पड़ेगा ही मम्मा। जब भी मैंने आपको किसी प्लान में इन्वॉल्व किया है ना, वो प्लान फ्लॉप हो गया। इस बार मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। इस बार तो गुनगुन मरेगी। मैडम जी, आज हो ना मेरी नौकरी का पहला दिन है, तो हम मंदिर गए थे, प्रसाद चढ़ाए हैं। ये लड्डू खाइए ना। अरे वाह, देखो लड्डू। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मैडम लोगों के लिए है।
क्यों? वो इनके लिए चॉकलेट लाए हैं ना। आप लड्डू खाइए ना, लीजिए। ओके ओके। कल घर में आग लग गई थी, गुनगुन जलते जलते बची है और आप इतने चिल घूम रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आपको? ऑफ कोर्स बहना पड़ता है, एंड थैंक गॉड कि अपनी गुनगुन को कुछ नहीं हुआ है। हाँ, गुनगुन को कुछ नहीं हुआ, पर हो सकता था। आपको याद नहीं आ रहा कि कल जो कुछ भी हुआ है ऐसा पहले भी हो चुका है तुलसी भाभी के साथ? तभी भी घर पर सब लोग ऐसे ही खुश थे। तुलसी भाभी माँ बनने वाली थी, पर फिर एक दिन तुलसी भाभी ने दामिनी के इस घर में रहने पर सवाल उठा दिए, क्योंकि उन्हें उसके इरादे समझ आ गए थे। माँ, इस दामिनी के इरादे बिल्कुल सही नहीं है। ना इस घर को लेकर, ना मुझे लेकर, और ना ही हमारे बच्चे को लेकर। तुलसी क्या बकवास कर रही हो तुम? प्लीज इसे यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए। क्या बोले जा रही है भाई? एक मिनट। देखो तुलसी, तुम गलत समझ रही हो दामिनी को। दामिनी हमारी भांजी है, उसका भी इस घर में रहने का पूरा हक है। माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ये दामिनी जैसे दिखाती है वैसे बिल्कुल नहीं है। देखो तुलसी, मैं समझती हूँ कि दामिनी आपकी भांजी है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोहन, या तो इस घर में दामिनी रहेगी या फिर मैं। तुलसी तुम माँ से इस तरह बात नहीं कर सकती। नहीं, और मुझे अब बहस नहीं करनी। आखिरी बार बोल रहा हूँ, दामिनी कहीं नहीं जाएगी। बस झगड़ा ही चलता रहता है पूरा दिन भर यहाँ पर। तुलसी भाभी चाहती थी कि दामिनी इस घर में ना रहे, पर मोहन भैया नहीं माने। दामिनी के इस घर में रहने से तुलसी भाभी और मोहन भैया के बीच झगड़े इतने बढ़ गए कि एक दिन तुलसी भाभी घर छोड़कर चली गई। तुलसी, आज अगर तुमने इस घर से बाहर कदम रखा तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा। तुम गलत हो मोहन, हमारा रिश्ता तो कब का टूट चुका है। आंखें होते हुए भी तुम अंधे होकर रहना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी जिंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और फिर एक दिन न्यूज आई कि उन्हें किसी ने जिंदा जलाकर मार दिया। कम ऑन कीर्ति, तुम आज भी उन कहीं सुनी बातों को मानकर बैठी हो। फॉर द लास्ट टाइम मैं ये कह रहा हूं कि तुलसी भाभी को किसी ने नहीं मारा, उन्होंने सुसाइड किया था। आप समझ रहे हो राहुल भैया, कौन सी माँ खुद के बच्चे को जन्म देते ही खुद को जिंदा जलाकर मार देगी? वो तो गुनगुन की किस्मत अच्छी थी उस दिन, वरना उस दिन तो वो भी। क्या बोल रही हो कीर्ति? शांत हो जाओ। गुनगुन ठीक है और हमेशा ठीक ही रहेगी। राहुल भैया, अब भले सच्चाई से मुंह फेर लो, पर मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है।